दोस्तों नमस्कार। आज दिन की रोशनी में ये मेरा पहला वीडियो आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर चल रहे वाद विवादों के बारे में भी हमेशा आपका ध्यान रहता होगा। सुबह की मॉर्निंग होती है, शाम होती है, शाम को फिर कोई ना कोई नई खबर आपके टीवी विंडोज़ पर चलने लगती है। लगता है एक खबर को दबाने के लिए कोई बड़ी खबर फिर से प्रायोजित कर दी जाती है या घटना को घटित कर दिया जाता है। जी हाँ, कुछ इसी तरह का हमें सोशल मीडिया पर बवाल सुनने को मिला, जैसे कि हिंदू राष्ट्र के बारे में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में तल्ख टिप्पणियां आरएसएस मोहन भागवत के पांचजन्य में, जहां पर लिखा हो, जहां पर यह दावा किया गया हो कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्र विरोधी ताकतों के दबाव में जो है गलत फैसले ले रही है। इस पर कांग्रेस जो है बहुत तीखी प्रतिक्रिया देती है। पवन खेड़ा इस पर क्या बोलते हैं, जरा ये सुन लीजिए। हुआ है उस देश को ये जानने का हक नहीं है क्या? ये किस तरह की आपकी दोस्ती है कि जो देश से भी ऊपर है, लोकतंत्र से भी ऊपर है, संसद से भी ऊपर है, जेपीसी के भी ऊपर है, सेबी के भी ऊपर है। अदालत में आज कोई केस आ रहा है। कल आरएसएस का स्टेटमेंट पांचजन्य में छपा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का एक टूल बन गया। ये आप सोच सकते हो ये क्यों कहा जा रहा है? वो भी उसी एक दिन पहले जिसपे अदानी जी का कोई हेयरिंग होने वाली हो, उसमें आरएसएस जो कि खुद गैर पंजीकृत संस्थान है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो कहता है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी हो गया। अब पवन खेड़ा ने जो ये बोला और उसके बाद जो कल शाम जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया, वो किस तरह से बुरा लगा है पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए कल शाम तैयार की गई हमारी ये रिपोर्ट भी। और मोदी का बीच का समझौता जो है और कांटा जो है बहुत कर्रा वाला फिट। चंद्रचूड़ ने इस बात को इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया और ये सबसे बड़ा थप्पड़ है इस मोदी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये टिप्पणी खुद फैसला मजेदार क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकारने से इंकार कर दिया है डीवी चंद्रचूड़ ने, और इसी को लेकर के आग लग गई है। प्रधानमंत्री मोदी के लगता है बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जी हां, मैं मनोज शर्मा, आजाद हिंद आवाज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। बुरे दिन क्यों शुरू हो गए, किससे शुरू हो गए ये कहना बहुत जल्दीबाजी तो नहीं है, बहुत सोच विचार करके मैं बोल रहा हूं कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश का कोई एक उद्योगपति मोदी जी के बारे में बयान देता है तो वो लगता है कि अमेरिका के किसी एक हिस्से की आवाज है जो महसूस कर रहा है कि मोदी अपने हिसाब से तानाशाह बन रहे। भले ही इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी बौखलाए हुए हों, काफी बलबलाए हुए हों, जो ये मानते हों कि सोरस का ये बयान जो है देश की राजनीति में दखलंदाजी। कांग्रेस का भी यही मानना है, लेकिन सोरस को जब गांधी परिवार के साथ जोड़ा जाता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। अदानी हिंडनबर्ग मतलब जो विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उस पर एक बड़ा मजेदार फैसला आ गया। फैसला मजेदार क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकारने से इंकार कर दिया है डीवी चंद्रचूड़ ने, और इसी को लेकर के आग लग गई है। भाई बुरे दिन इसलिए शुरू हो गए, मैंने इसलिए बोला था। अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे केंद्र के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरी पारदर्शिता पर नजर बनाए रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर दायर वकील विशाल तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। शेयर बाजार के लिए नियामकीय उपायों को मजबूत करने के विशेषज्ञों के पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में मानने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इंकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे केंद्र के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच और शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी पर सुझाव के लिए एक कमेटी बनाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अदानी समूह के कंपनी के शेयरों की
कीमत गिर गई थी और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञों का चयन करेगी और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेगी। और अगर अदालत केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को लेती है तो वे सरकारी समिति हो जाएगी। ये बड़ी तीखी टिप्पणी है डी.वाई. चंद्रचूड़ की कि सरकार के सुझाए हुए नामों पर अगर कमेटी बनाएगी तो वो सरकारी कमेटी हो जाएगी और वो अपने हिसाब से फैसले लेगी, वो अदानी के पक्ष में फैसले लेगी। तो एक तरह से डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मान लिया है कि अदानी और मोदी का बीच का समझौता जो है और कांटा जो है बहुत कर्रा वाला फिट है। चंद्रचूड़ ने इस बात को इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया और ये सबसे बड़ा थप्पड़ है इस मोदी सरकार का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी खुद अपने आप में बहुत बड़ी बातें कह जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर सारे राष्ट्रीय चैनलों पर खबर होनी चाहिए थी, सरकार के कपड़े उतारे जाने चाहिए थे, लेकिन बेइज्जत तो कई बार हुए हैं मोदी सरकार के लोग। लेकिन मजा देखिए राष्ट्रीय चैनलों का, उन्हें देश की और देश की बर्बादी की दलाली खाने से कोई परहेज नहीं। एएनआई में ट्वीट होता है, अदानी हिंडन वर्क पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का कहना है कि वे सरकार द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। सीजेआई अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जी.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं। निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर हैं, कहा कि एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए और सुरक्षा बाजार में कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। सीलबंद लिफाफा लेने पर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सीलबंद लिफाफा सरकार से ले लेंगे तो जिसने अपील की है उसकी अपील का कोई मतलब नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी इतने जूते पड़ रहे हैं मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल पर, जो बड़े बड़े दावे करते थे। याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल किए जिसमें वकील एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जय ठाकुर, कांग्रेस कार्यकर्ता मुकेश तिवारी ने ये पीआईएल दाखिल की थी। अब इस पीआईएल के बदले जो खबर आती हैं वो वाकई में हिंदुस्तान की न्यायपालिका में एक तरह से विश्वास पैदा करती हुई नजर आती है। एक ऐसे चोर को पकड़ने के लिए कामयाब नजर आती हैं जिसमें सोशल मीडिया के लोग भी लिखते हैं कि एलआईसी जो है खून पसीने की कमाई है हिंदुस्तान की जनता की, उसका पैसा अदानी को उधार क्यों दिया गया और अदानी ने किस हैसियत से देश के पैसे से बनाई हुई कंपनी के शेयर रूस के बैंक में गिरवी रख दिए जिनके बारे में बैंकों को नहीं बताया गया। सवाल उठने लाजमी है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिस तरह का आज निर्णय दिया है, क्या वो निर्णय अपनी जगह सही रहेगा या इसमें भी कोई कैलकुलेशन रातों रात बदल दी जाए? क्योंकि मोदी समर्थ हैं, प्रभावशाली हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। वो जिन हैं अदानी के चिराग के, जो अदानी के कहने पर रातों रात फैसले भी बदलवा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।